1962 वॉर से पहले इंडिया कुछ ऐसा दिखता था। ये था वो जॉनसन लाइन जो इंडिया और चाइना को इस रीजन में सेपरेट करता था। इस लाइन के इस तरफ था हमारा लद्दाख वाला रीजन, तो दूसरी तरफ था चाइना का शिनजियांग प्रोविंस। लेकिन फिर होता है 1962 वॉर, जिसमें चाइनीज आर्मी इस लाइन को क्रॉस करते हुए हमारी टेरिटरी में यहां तक एंटर कर जाती है और देखते ही देखते हमारा इतना बड़ा रीजन हमसे छीन लिया जाता है। लेकिन ये वॉर हुआ क्यों? चाइना ने हम पर अटैक किया क्यों? जो चाइना 1950s तक इसी लाइन तक सीमित था, उस चाइना ने इस लाइन को क्रॉस किया क्यों? कहानी शुरू होती है 1846 से, जिस वक्त यहां कोई ऑफिशियल बाउंड्री होती ही नहीं थी। लोग बस इतना जानते थे कि इन पहाड़ों के इस तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ है शिनजियांग। अब मैंने शिनजियांग इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त शिनजियांग चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था, बल्कि अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट राज्य था। और इसी वक्त यानी 1846 में ही यहां आते हैं अंग्रेज, जिन्होंने सिखों को हराकर इस पूरे लद्दाख वाले रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया। और अंग्रेजों ने वो काम करना शुरू किया जो अब तक इस रीजन में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने इस पूरे रीजन का सर्वे करा और एक लाइन बना डाला, जिसे कहा जॉनसन लाइन। इस लाइन के इस तरफ था ब्रिटिश इंडिया, तो दूसरी तरफ था शिनजियांग, जो अभी भी चाइना के कंट्रोल में नहीं था। लेकिन फिर आता है ईयर 1878, जब चाइना ने जबरदस्ती इस पूरे शिनजियांग को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। और पूरे शिनजियांग को कब्जा करने के बाद चाइना अब इस लाइन तक पहुंच चुका था। और इस लाइन तक पहुंचने के बाद चाइना ने कहा कि वो इस जॉनसन लाइन को अपनी ऑफिशियल बाउंड्री नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये लाइन उससे बिना पूछे ड्रॉ करी गई, उसे बिना बताए ड्रॉ करी गई। अंग्रेजों ने कहा कि चाइना तुम तो यहां थे नहीं, यहां तो शिनजियांग हुआ करता था, और जब शिनजियांग था तो हमने उसकी सहमति से यह लाइन ड्रॉ करा, फिर तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? चाइना ने कहा कि दिक्कत है। दिक्कत यह है कि शिनजियांग तो शुरू से ही हमारा पार्ट था, तो फिर तुमने शिनजियांग से पूछकर लाइन क्यों ड्रॉ करा, हमसे क्यों नहीं पूछा? जब शिनजियांग हमारा पार्ट था तो उसकी किसी भी बाउंड्री पर फैसला हम करेंगे, शिनजियांग नहीं करेगा। और क्योंकि ये लाइन हमसे बिना पूछे ड्रॉ करी गई थी, इसलिए हम इस लाइन को एक ऑफिशियल बाउंड्री नहीं मानते। अंग्रेजों ने कहा कि अगर इसे नहीं मानते तो फिर किसे मानते हो? चाइना ने कहा कि ये पूरा इलाका, जिसे आज हम अक्साई चिन कहते हैं, ये पूरा इलाका उनका है, क्योंकि ये प्राचीन काल में भी कभी उनका हुआ करता था, इसलिए वो इस जॉनसन लाइन को नहीं मानते। अंग्रेज जानते थे कि चाइना रशिया की भाषा बोल रहा है, क्योंकि चाइना के सर पर रशिया का हक था और अंग्रेज रशियन से डायरेक्टली भिड़ना चाहते नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक और लाइन ड्रॉ करा और उसे कहा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। इस लाइन ने अक्साई चीन का कुछ पार्ट चाइना को दे तो दिया, बट अभी भी मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा ब्रिटिश इंडिया में ही था। लाइन ड्रॉ करने के बाद चाइना से पूछा गया कि बताओ भाई, अब इस लाइन से खुश हो या इससे भी कोई शिकवा शिकायत है? जब चाइना से जवाब मांगा गया तो चाइना ने कहा चुप। चाइना ने कुछ कहा ही नहीं, उसने हां या ना कुछ नहीं कहा। उसने इस मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया। जब चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अंग्रेजों ने वापस उसी जॉनसन लाइन को अपनी ऑफिशियल बाउंड्री कंसीडर करना शुरू कर दिया, और तब तक कंसीडर किया जब तक वो इंडिया में रहे। लेकिन समस्या तब आई जब अंग्रेज इंडिया छोड़कर जा चुके थे। अंग्रेजों के जाने के बाद चाइना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। जो चाइना पिछले 50 सालों से चुप था, ना हां बोलता था ना बोलता था, उस चाइना ने अब अपना स्टैंड बदला। सबसे पहले तो उसने इस पूरे तिब्बत को ही कैप्चर कर लिया, और तिब्बत कैप्चर करने के बाद उसने एक रोड बनाना शुरू किया जो इस तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक जाता था।
अब रोड बन तो गई, बट इस रोड में समस्या यह थी कि ये रोड उस रीजन से होकर गुजरता था जिसे इंडिया अपनी टेरिटरी का पार्ट मानता था। जब इंडिया को यह बात पता चली कि चाइना ने एक रोड बनाया है और वो भी इंडियन टेरिटरी से गुजरते हुए एक रोड बनाया है, तो इंडिया ने इसका पुरजोर विरोध किया कि आप हमारे इलाके में रोड कंस्ट्रक्ट कर कैसे सकते हो। चाइना ने कहा कि हम ये रोड इंडिया में नहीं बल्कि अपने ही रीजन में बना रहे हैं जो शुरू से ही हमारा इलाका हुआ करता है। इंडिया ने कहा कैसे? ये रहा जॉनसन लाइन, इस लाइन के इस तरफ हमारा इलाका, उस तरफ तुम्हारा इलाका, तो फिर इस रीजन को तुम अपना इलाका बोल कैसे रहे हो? चाइना ने कहा कौन सा जॉनसन लाइन भैया, हम तो किसी जॉनसन लाइन को नहीं मानते, हमने जॉनसन लाइन को कभी माना ही नहीं, और जब हमने जॉनसन लाइन को कभी ऑफिशियल बाउंड्री माना ही नहीं, तो फिर तुमने कैसे मान लिया कि ये जॉनसन लाइन हमें और तुम्हें सेपरेट करता है? हम तो इस पूरे अक्साई चिन्ह वाले रीजन को अपना हिस्सा मानते थे और मानते हैं। जब इस बात को लेकर विवाद बढ़ा, जब इस बात को लेकर तनाव बढ़ा, तो नतीजा था 1962 का वो वॉर, जिसमें चाइनीज आर्मी जबरदस्ती इस लाइन को क्रॉस करते हुए हमारी टेरिटरी में यहां तक घुस आई और देखते ही देखते हमारा इतना बड़ा इलाका हमसे छीन लिया गया। जब युद्ध खत्म हुआ तब यह नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। ना तो अब कोई जॉनसन लाइन था और ना ही था कोई मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन। युद्ध खत्म होने के बाद जो लाइन बना उसे कहा गया LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आज भी इंडिया और चाइना को एक दूसरे से सेपरेट करता है।